हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी पितृपक्ष 2022 के बारे में। दोस्तों, आपको तो पता है कि 15 दिनों के लिए यमराज भी पितरों को मुक्त कर देते हैं यमलोक से, ताकि वो अपने अपने परिजनों में जा कर के उनको शांति मिल सके, वो तृप्त हो सके। दोस्तों, शास्त्रों में ये कहा गया है कि 15 दिनों तक यदि हम अपने पितरों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, कुछ विशेष कार्य करते हैं, तो पितृ जो है सर्वपितृ अमावस्या के दिन विदा लेते हैं, यानी इस धरती लोक को छोड़ करके वो अपने लोक को, पितृलोक को जाते हैं। ऐसे में यदि कुछ आचरण जो कि मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, कुछ ऐसे काम बताने जा रही हूँ जो आप करते हैं तो जाते जाते पितृ आपको माला माल कर देंगे। देखिए, गरुड़ पुराण में बहुत महत्वपूर्ण पितरों के बारे में जानकारी दी गई है। ऐसा भी कहा गया है, जो कि मैं आपको बराबर बताती हूँ, कि यदि किसी कारण से देवता हमारे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, वो मान जाते हैं थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी मेहनत, थोड़ी पूजा पाठ के, लेकिन पितृ नाराज हुए तो जीवन में दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। व्यक्ति को नाना प्रकार के दुखों का भोग करना पड़ता है। और पितृ जो है वो जल्दी नहीं मानते तब तक जब तक कि वो अपने योनि में अच्छी तरह से, यानी कि उनको सुख की प्राप्ति नहीं हो जाए, वो उस पितृ योनि से निकल करके मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं। तो ऐसे में बहुत विशेष है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को, यहाँ तक कि स्त्री, पुरुष, बच्चे को भी ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। मैं बार बार बताती हूँ कि जो बच्चा यदि जन्म लिया, उसके ऊपर भी पितृदोष का दोष लगा हुआ था। कुछ ऐसे ऋण होते हैं दोस्तों, जैसे कि जो जन्म से ही व्यक्ति के ऊपर चलने लगते हैं। उन्हीं ऋणों में से एक ऋण है पितृ ऋण। तो यदि परिवार में पितृदोष पहले से लगा हुआ है तो आपको भी निश्चित रूप से ये दोष लगेगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि देवता के कार्य चाहे थोड़े विलंब हो, लेकिन पितरों के कार्य बहुत ज़रूरी है करना। और वो विशेष दिन 15 दिनों का श्राद्ध पक्ष 15-16 दिनों का, यानी पूर्णिमा से लिया जाता है, भाद्रपद की पूर्णिमा से, और क्वार यानी कि आश्विन मास की अमावस्या तक सर्वपितृ अमावस्या होती है। तो इस दिन पितरों के लिए क्या करना है वो जान लीजिए। पितृपक्ष से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियाँ आपको मिल रही हैं। लगातार वीडियो पिछले भी 2 बार जा चुकी है। तो अब आपको क्या करना है वो चीज़ आप जान चुके हैं। नहीं देखा आपने वीडियो तो देख लीजिएगा, पूरी जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। दोस्तों, बहुत मन में आता है कि जब पितरों का दिन चल रहा है, 15 दिन तो जब हम पितृ पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त जो भी करते हैं पितरों के निमित्त, तो ऐसे में हम देवताओं की पूजा करें या नहीं। बहुत जगहों पे ये बातें मुझसे बहुत ज़्यादा प्रश्न में, कमेंट में बहुत ज़्यादा फ़ोन भी इस तरह के आ रहे हैं कि पितृ तर्पण कर रहे हैं तो देव पूजा करें या नहीं। तो दोस्तों, बिल्कुल करा सकते हैं, कर सकते हैं। कहीं भी ऐसा शास्त्रों में नहीं बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान आप देव कार्य यानी कि पूजा पाठ नहीं कर सकते। हाँ, मनाही है, लेकिन कोई बड़े अनुष्ठान की, जैसे कोई बड़ी पूजा पाठ करने की मनाही की गई है। इसलिए नहीं कि आपको दोष लगता है, इसलिए कि ये 15 दिन सिर्फ पितरों के निमित्त होता है। इसलिए हम पितरों का ध्यान करें, तर्पण करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है गीता, भगवत गीता का पाठ सुने। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, बस इसलिए मना किया गया है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि अब आप पूजा करेंगे, लेकिन कोई व्रत आप इसमें नया नहीं उठाएंगे, कोई नया नियम नहीं इसमें उठाएंगे, कोई नया कार्य नहीं करेंगे, नए कपड़े नहीं पहनेंगे और दाढ़ी बाल वगैरह भी नहीं बनवाएंगे। महिलाएं जिनकी सास है उनके ऊपर ये नियम नहीं लगता कि वो बाल न धोए, श्रृंगार न करें, लेकिन जिनकी सास नहीं है वो इन नियमों का पालन करेंगी। वो सिंदूर नहीं लगाएंगी, तेल नहीं लगाएंगी, बाल नहीं धोएंगी। लेकिन जिन महिलाओं की सास हैं वो बाल भी धोएंगी, सिंदूर भी लगाएंगी, तेल भी लगाएंगी। लेकिन जिनकी सास नहीं है, बार बार बोल रही हूँ, वो इस नियमों का ध्यान रखें। वो जीवित पुत्रिका के दिन अपनी सास को तिल, सिंदूर, चीज़ें ये सब अर्पित करने के बाद ही वो श्रृंगार करना प्रारंभ करती है। अब पुरुष भाई जो कि श्राद्ध कर रहे हैं, उनको क्या करना है, आप दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाएंगे, बाल नहीं कटवाएंगे, नाखून नहीं काटेंगे। पूरी तरह से आप सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ये नियम आपको ध्यान रखना चाहिए, तब जाकर के आपका श्राद्ध पक्ष पूर्ण होता है। देखिए, हमारे मन में इन बातों के लिए श्रद्धा, आस्था इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि हम अपने पितरों को देखते नहीं हैं। हमें लगता है कि बस हमारे देवता प्रसन्न हो गए, पूजा पाठ यज्ञ हवन हमने कर दिया, तो फिर अन्य कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि देवता यदि रुष्ट होते हैं तो मना सकते हैं, लेकिन पितृ रुष्ट होते हैं, नाना भांति की दिक्कतें व्यक्ति को लाते हैं। बहुत बड़ी पूजा कराने से पितृ की शांति होती है। तो इसलिए ऐसे कर्म करें जिससे पितृदोष आपको लगे ही नहीं।
तो हर व्यक्ति जो कि पितृ के लिए जलांजलि देते हैं, तर्पण करते हैं, उन्हें ये नियम ध्यान रखना चाहिए। बाकी श्राद्ध के जो नियम है वो सब मैं पिछली वीडियो में भी बताई हूँ, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अब लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि लहसुन प्याज का सेवन हम करें या नहीं करें। तो देखिए, जैसे आप देव कार्यों के लिए साफ सफाई शुद्धता का ध्यान रखती हैं, वैसे पितृ कार्य के लिए भी साफ सफाई शुद्धता का ध्यान रखेंगे। जब आप देवताओं के लिए भोजन बनाते हैं तो उसमें लहसुन प्याज नहीं बनाते हैं। तो वैसे भी पूर्वज आपके पहले खाते थे, बहुत प्रश्न आया है कि पहले हमारे पूर्वज ये सारी चीज़ें खाते थे, तो अब हम करें या नहीं। तो देखिए, वो दूसरे लोक में जा चुके हैं, तो पहले क्या करते थे उन चीज़ों से तुलना न करें, बल्कि साफ सफाई शुद्धता से बिना लहसुन प्याज का भोजन उनके लिए जो शाम का भोजन बनाना है वो बनाएं और करें। और हाँ, उनके लिए भोजन कैसे निकालें, कैसे शाम का भोजन, जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया है, शाम का भोजन आप कैसे निकालें। शाम को साफ़ सफाई, अपनी रसोई को बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लें। और जो भी खाना आप बनाते हैं, देखिए विशेष नियम तो यह है कि जो भी हमारे पूर्वजों में से किसी को भी जो चीज़ें पसंद हो और एक एक दिन करके वो चीज़ें बनाएं। जैसे कि किसी को पूरियाँ पसंद होती है, किसी को पकौड़ी, किसी को कुछ, या फिर सामान्य ये चीज़ें नहीं बना सकते, तो घर में जो खाना बनता है, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी बनाते हो आप, थोड़े थोड़े सब में से करके सबसे पहले खाना खाने से सबके पहले, गाय को रोटी देने से भी पहले आप क्या करें कि उन खाना में से थोड़ा थोड़ा एक प्लेट में निकाल लें और अपने किचन की एक रैक, अलमारी जो भी हो, एक साफ़ करके वहाँ पे ये खाना एक गिलास पानी के साथ रख देना है आपको। सुबह सवेरे आप जानते हैं हमारे पितृ कभी भोजन या फिर देवता भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, हमेशा उनकी सुगंध से ग्रहण करते हैं। वो बचा हुआ भोजन आप सुबह छत पे डाल दें, चिड़िया कौवे वगैरह खा लें। ऐसा 15 दिनों तक श्राद्ध पक्ष के जो दिन होते हैं आप कीजिएगा, क्योंकि पितृ दरवाजे पे आते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि 15 दिनों के लिए यमराज भी अपना द्वार खोल देते हैं। कहते हैं कि पितृ जो है 15 दिनों के लिए अपने अपने पूर्वजों, अपने अपने परिवार में लौट जाए, अपने परिजनों के यहाँ लौट जाए। और जब वो आते हैं, आप उनके निमित्त कुछ नहीं करते हैं और जाते जाते उनको बहुत तकलीफ़ होती है और जाते जाते वो हमें श्राप दे जाते हैं, इसलिए हमें पितृदोष लगता है। तो इन 15 दिनों में ये ज़रूर करें, आप लहसुन प्याज का सेवन न करें, अपने घर में खाना ज़रूर निकालें। जो भी भाई तर्पण वगैरह करते हैं वो करें। अब जिन पूर्वजों का ये पता ही नहीं है कि उनकी मृत्यु किस तिथि में हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, इस तरह की तिथियों में अलग अलग तिथि में अलग अलग जो है परिजन हमारे, उनका हम श्राद्ध करते हैं। तो जिन परिजनों की हमें तिथि याद नहीं है, भूल गए कि उनकी मृत्यु किस तिथि में हुई है, ऐसे परिजनों का श्राद्ध तर्पण जो है वो अमावस्या को, जो सर्वपितृ अमावस्या नाम से ही आप जानते हैं, सर्वपितृ यानी कि सभी पितरों की तृप्ति के लिए सर्वपितृ अमावस्या पे उनका श्राद्ध तर्पण किया जाना चाहिए। आज यानी कि पितृपक्ष में ब्राह्मण भोज बहुत विशेष कहा गया है। दोस्तों, कहा गया है कि ब्राह्मण के मुख से, गौ के मुख से और अग्नि के मुख से देवता जो है भोजन ग्रहण करते हैं, वही पितृ भी ब्राह्मण के मुख से और गौ माता के मुख से भोजन ग्रहण करते हैं। वैसे तो शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि इन दौरान यदि हमारे दरवाजे पे कोई भी जीव आता है, जैसे कुत्ते आते हैं, गाय आती हैं, कोई भी जीव आता है, तो उनको कभी भी मार कर नहीं भगाना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण बताता है कि हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में हमारे दरवाजे पे आएंगे और हमें उनको पूरी तरह से तृप्त करके भेजना है। आज यानी कि पितृपक्ष में जो भी भोजन बनाते हैं, रोटी में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके, चाहे तो दूध में भिगो लें, चाहे तो इस तरह से रोटियां तोड़कर घर की छत पे प्रतिदिन डालें, क्योंकि बहुत विशेष महत्व कौवों का भी बताया गया है। पितृपक्ष के दौरान यदि कौवे आपके घर आते हैं, रोटी खाते हैं, तो समझिए आप भाग्यशाली हैं। ऐसा होने से आपके पितृ कहीं न कहीं तृप्त होते हैं, क्योंकि कौमों के द्वारा ग्रहण किया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है और पितरों तक पहुंचता है, इसका मतलब कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न है। तो ऐसा काम जो है आप ज़रूर करें। और दोस्तों, पितृपक्ष जो है कब से प्रारंभ हो रहा है, तो पितृपक्ष 10 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है और कब तक रहेगा, तो मैंने बताया अश्विन यानी क्वार महीने की 25 सितंबर तक रहेगा। 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या है। कुछ हमारी बहनें बोलेंगी कि सर्वपितृ अमावस्या को तो रविवार है, ऐसे में पूजा इत्यादि कैसे करें, तो उसके लिए भी आगे आपको वीडियो मिल जाएगी, अभी समय बहुत है, तो बस इन नियमों का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि पितृपक्ष के दौरान किसी भी बड़े व्रत का उद्यापन न करें। आप चाहे तो उन व्रतों को और अधिक टाल दें, लेकिन इनका उद्यापन नवरात्रि में कर लें, अन्य समय में कर लें। इस समय सिर्फ
पितृ कार्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दोष लगेगा, लेकिन बस शास्त्रों में बताया गया है कि यज्ञ, हवन, उत्सव जो भी हो सब पितरों के निमित्त हो। तो ये सारे कार्य आप जरूर कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, इस समय यदि आपको लगता है कि आपके परिवार में किसी भी भांति का पितृदोष लगा हुआ, आप परेशान हैं, तो जल में जो है कि थोड़ा सा काले तिल डाल करके रोज सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ कीजिए। कब तक? तो सिर्फ पितृपक्ष तक जल में काले तिल डालकर सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, पितृदेवाय स्वधा बोलते हुए। क्योंकि दोस्तों अग्नि में हमेशा स्वाहा, जल में हमेशा स्वधा का प्रयोग अंत में किया जाता है। जैसे कि अग्नि में जब आप आहुति डालते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, और जल में जब कोई भी कार्य जैसे कि तर्पण वगैरह किया जाता है तो स्वधा शब्द का प्रयोग होता है। तो भाई और बहनें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग पितृपक्ष के दौरान। इन नियमों का, इन चीज़ों का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है। और आपने जोगे भोगे की कथा भी सुनी होगी पितृपक्ष की, कि जब एक भाई की पत्नी ने बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य और विलासिता होने के बाद अपने पितरों का ध्यान नहीं रखा, वहीं पे अत्यंत गरीबी होने के बाद भी दूसरे भाई की पत्नी ने इन नियमों का ध्यान रखा, तो पितर जब लौटे अपने लोक को तो इतने ज़्यादा संपत्ति, धन दे करके, ऐश्वर्य दे करके उसको माला माल करके गए, जिन्होंने गरीबी में भी पितृपक्ष का, पितृ श्राद्ध का ध्यान रखा। तो आप सब इस चीज़ों को ध्यान रखिए। गरुड़ पुराण बताता है कि पितृ का तर्पण करके हाथ में जलांजलि लेने मात्र से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। ध्यान रखिएगा पितृपक्ष के इन नियमों को। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी आगे भी मैं आपको वीडियो देती रहूँगी। और हाँ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। और हाँ, जो देख रहे हैं मेरा नंबर, उस पर किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह, विशेष जो कुंडली वगैरह दिखाना हो, संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।